इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को चुन के संसद को भेज दीजिएगा। सरकार को भी बदलेंगे और बिहार का हाल कोई शक नहीं, हर विषय पे आपके लिए लड़ाई करने के लिए तैयार। सरकार ऐसे भी है जो कभी भी कुछ जनता के लिए करना नहीं चाहते हैं। अच्छे भाषण देते हैं प्रधानमंत्री जी और प्रोपेगेंडा से ही जीतते जीतते वापस आते हैं, लेकिन जब आपकी जिंदगी में आपको कुछ फर्क नहीं देख सका। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है, 5 चरणों का मतदान है वो खत्म हो गया है। छठे चरण के लिए कल वोटिंग होना है। उससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर आज बिहार दौरे पर आए थे। उन्होंने पटना में प्रेस वार्ता करके प्रधानमंत्री से लेकर नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी पर खूब बरस रहे हैं। वहीं शशि थरूर ने यह भी कहा है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो वो किसको प्रधानमंत्री के रूप में करेंगे, कि कौन प्रधानमंत्री बनने वाला है इंडिया गठबंधन की ओर से, इसको लेकर भी उन्होंने बड़ा खुलासा किया है। क्या कुछ कहना है शशि थरूर का, आप सुनिए इस वीडियो में। नमस्कार, मैं बहुत खुश हूँ आप लोग से मिलके। ये पवित्र भूमि जो है पटना की, यहाँ दोबारा आना और आप लोग सबसे मिलने का मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि मैं यहाँ आया हूँ प्रचार करने के लिए और ये संदेश आप लोगों को देने के लिए कि बदलाव का वक्त आया है। दिल्ली में 4 जून को सरकार बदलेगी, वो तो काफ़ी क्लियर स्पष्ट हो गया जी। हाँ, मेरे ख्याल में ये ज़रा सा छोटा होगा। और ये भी है कि बिहार में एक बदलाव की बड़ी ज़रूरी है। आपको पता है कि 39 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद होने के बावजूद जब कोरोना हुआ, आपको क्या मदद मिला सेंटर से? जो हमारे लाखों बिहारी दूसरे राज्यों से पैदल आना पड़ा बिहार को, उनको मदद करने के लिए केंद्र के कोई पॉलिसी का कोई भी कुछ करने के लिए कोई भी नहीं तैयार, क्योंकि भाजपा ऐसे ही चलते हैं। तो अगर आपको इस देश में कुछ बदलाव चाहिए तो बिहार में भी हमारे इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को चुन के संसद को भेज दीजिएगा। सरकार को भी बदलेंगे और बिहार का हाल कोई शक नहीं, हर विषय पे आपके लिए लड़ाई करने के लिए तैयार है। मुझे मालूम है हमें एक ही संसद था मोहम्मद जावेद किशनगंज में, वो तो आपका वहाँ के यूनिवर्सिटी का कैंपस के लिए कितना संघर्ष किया। महात्मा गांधी की प्रतिमा के बाहर जाके धरना करते वक्त मैं उनको जाके समर्थन किया। ANU के कैंपस जो पहले बोल चुका था नहीं हुआ। ऐसे भी पटना में आपको मालूम है कि आपकी यूनिवर्सिटी नीतीश कुमार साहब ने कब कहा कि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन जाएगा, कि अब तक हुई है बात। तो ये सरकार ऐसे भी है जो कभी भी कुछ जनता के लिए करना नहीं चाहते हैं। अच्छे भाषण देते हैं प्रधानमंत्री जी और प्रोपेगेंडा से ही जीतते जीतते वापस आते हैं, लेकिन जब आपकी ज़िंदगी में आपको कुछ फर्क नहीं देख सका, जब लोग बेरोजगारी में डूबे हुए हैं, महंगाई सह नहीं सकते हैं, किसानों को जिनके आय को डबल करेंगे कहा था प्रधानमंत्री जी, उनका हाल आपको पता है क्या, किसानों के क्या स्थिति है हमारे हर देश में और बिहार में, हर राज्य में और बिहार में। तो इस हाल में बदलाव की ज़रूरी सब लोग महसूस कर रहे हैं। और हम जो अभी 5 फेज में देखे हैं अब तक, ये कहानी बदल जाएगी ये भाजपा। तो इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। आज सुबह हमने करीब 2 घंटे की मीटिंग की है बहुत छोटे छोटे संगठन के प्रतिनिधियों के साथ, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, कोई माइनॉरिटी ग्रुप्स थे, कोई जो गरीबों के साथ काम करते हैं, कोई कई किस्म के लोगों के साथ। और मैं बहुत आत्मविश्वास से कहता हूं कि सब लोग समझ गए हैं कि इस चुनाव का महत्व क्या है, कि ये सिर्फ एक साधारण चुनाव नहीं है। हम भारत के भविष्य के बारे में एक बहुत बड़ा डिसीजन लेने का वक्त आया है कि किस किस्म का भारत में आप जीना चाहते हैं और किस किस्म के भारत में आप और आपके परिवार को एक बेहतर भविष्य देख पाएगा। तो मैं आपसे सिर्फ ये कहूँगा कि हमारे मन में कोई शक नहीं है। हम यहाँ आए हैं लोगों से मिलके कहने के लिए कि अगर सुबह को शाम, मैं कहता हूँ सुबह और शाम बदल डालो, हमारे देश के सारे अंधेरियों को ज़रा मिटा डालो और अपने ही हाथ लेके, अपने ही हाथ में
हालात बदलने की कोशिश करो। इसके लिए हम यहाँ तैयार हैं, हाथ बदलेगा हालात, और हम आप लोग को यही मैसेज लेके यहाँ पहुँचे हैं। आपका जो भी प्रश्न है हिंदी में या अंग्रेजी में आप पूछना चाहते हैं तो वेरी हैप्पी टू। चुनाव आयोग के बारे में क्या कहना है? आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सॉरी जी, सुना नहीं। चुनाव आयोग की भूमिका के बारे में क्या कहना है? जिस तरीके से डेटा में अंतर आया है, 1 करोड़ से ज्यादा वोट की बढ़ोतरी हुई है, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। देखिए, आपको पता है कि इस विषय हमने ही अदालत को ले गए सुप्रीम कोर्ट। आलोक शर्मा जो यहाँ है वही पिटिशनर है सुप्रीम कोर्ट के सामने, वो बताएंगे आपको डिटेल में। लेकिन जब एक विषय अदालत के सामने है तो हमें ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में एक जनरल प्रिंसिपल अगर बताऊं तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से ट्रांसपेरेंसी की खास ज़रूरत है। शुरुआत से ही हम कह रहे हैं कि लोगों को सब कुछ दिखा दो, इसमें क्या है, छुपाने की क्या ज़रूरत है। और हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इस विषय पे जो अभी चल रहा है उसके बारे में हमें बोलने का कोई हक नहीं। आलोक, आप कुछ ऐड करेंगे इस पर? देखिए